हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरी। सो आज के वीडियो में करते हैं आगे की एक्सरसाइज 10.4। ये सारे जो है बेसिक एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही है जो कि आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि कुछ भी नहीं करना है, आपको एडिशन ही करना है। एक नंबर को ऊपर लिखेंगे, दूसरे नंबर को नीचे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि केजी है तो केजी के नीचे आप केजी की ही वैल्यू डालेंगे, ग्राम के नीचे ग्राम की ही वैल्यू डालेंगे। सारे इसी तरीके से करेंगे। जैसे कि देखिए, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर सब कुछ दिया गया होगा। सो जो किलोमीटर है, किलोमीटर की वैल्यू किलोमीटर के नीचे ही लिखेंगे और मीटर की वैल्यू मीटर के नीचे लिखेंगे, ठीक है। और सेंटीमीटर की वैल्यू सेंटीमीटर के साथ ही लिखेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल्स में देख सकते हैं। और आपको जो है एडिशन ही करना है, नॉर्मल एडिशन है। बस जो है यूनिट्स आपको मेंशन करने हैं आंसर में भी, कि आंसर्स आप कैसे लिखेंगे। बस आपको यूनिट भी साथ में मेंशन कर देना है, इस तरीके से जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से कंप्लीट करना है ये सारे एडिशन। और उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सब्ट्रैक्शन को लेकर। तो उसमें भी आपको क्या करना है, जो बड़ा नंबर है ना उसे आप ऊपर लिखेंगे और छोटे नंबर को नीचे लिखेंगे। यानी 678 ऊपर आएगा और 537 वाला नीचे आएगा, ठीक है। क्योंकि फ्रॉम दिया है, फ्रॉम का मतलब है इस नंबर से इसको सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। अब चाहे वो कोई भी नंबर हो, इसी तरीके से आपको करना है। ये सारे एडिशन सब्ट्रैक्शन इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे यूनिट्स मेंशन करने हैं। सो अब हम आगे की एक्सरसाइज देखते हैं, जिसमें कि वर्ड प्रॉब्लम्स है। ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 10.5, इसमें सारे वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हैं। अब इसमें जो है आपको समझना ज़रूरी है क्वेश्चन को, कि यहाँ पे करना क्या है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, अ मैन हैज़ 2 स्टिक्स। एक आदमी के पास 2 स्टिक्स थे, ठीक है। उसमें 1 इज़ इतना लॉन्ग है ना, 1 एक स्टिक का लेंथ है 85 सेंटीमीटर और दूसरे का 35 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को अगर हम साथ में रखेंगे, दोनों डंडियों को इन अ रो, इन अ रो का मतलब है एक डंडी को ऐसे रखा और दूसरी डंडी को भी ऐसे रखा। तो अब इसकी टोटल लेंथ क्या होगी? तो आपको क्या करना है यहाँ पे, एडिशन, ठीक है। दोनों नंबर्स को प्लस करेंगे और आंसर लिखेंगे। अब वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे करते हैं, आप काफ़ी टाइम से कर चुके हो तो आपको पता है कि कैसे लिखते हैं। लेंथ ऑफ वन स्टिक 85 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ अदर स्टिक 39 सेंटीमीटर एंड टोटल लेंथ, और दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है। सो जल्दी से अब नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अ कारपेंटर जॉइंस 2 पीसेस ऑफ वुड। अब देखिए, कारपेंटर है ना जो लकड़ी का काम करता है, उसने 2 पीसेस, लकड़ी के 2 पीसेस को जो है जॉइन कर दिया, जिसकी लेंथ थी, उन 2 पीस की लेंथ क्या थी? देखिए, ये पहले स्टिक्स की, ये पहले पीस की लेंथ थी और ये दूसरे पीस की लेंथ थी, जो उसने दोनों को जॉइन कर रखा है। देन ही पेंट्स हाफ ऑफ इट रेड, हाउ मच वुड इज लेफ्ट। अब देखिए इसमें क्या पूछा है। सबसे पहले आपको इन दोनों को प्लस करना है, क्योंकि आपको टोटल लेंथ ढूंढना है कि अब कारपेंटर की जो कारपेंटर का जो वुड है वो कितने लेंथ का हो गया, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, उसमें उसने आधे को रेड से पेंट कर दिया है ना। जिस तो उसका क्या मतलब है, देखिए कारपेंटर ने एक लकड़ी और एक दूसरे लकड़ी को जो है मिला दिया, जॉइंट कर दिया, जिससे कि वो एक लंबी लकड़ी बन गई। उसके बाद उसने उस लकड़ी के एकदम करेक्ट हाफ में जो है उसने रेड पेंट मार दिया और आधे को छोड़ दिया। तो पूछ रहे हैं कि अब इसमें कितना है जिसमें पेंट नहीं लगा हुआ है, इसका लेंथ पूछ रहे हैं। तो वो कैसे होगा, सबसे पहले आप दोनों लकड़ी को जॉइंट करके जो लेंथ बना है वो फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों को प्लस करके। उसके बाद उसका हाफ, मतलब उसको एकदम हाफ से डिवाइड करेंगे। मतलब का हाफ क्या होगा, डिवाइडेड बाय 2 है ना, उसका आधा। तो उसके आधे को फिर आपको बताना है कि इतने में पेंट नहीं हुआ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके से करना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, पूछा है कि रति हैज़ टू वॉक। अब रति को वॉक करना था, इतना दूरी टू लाइब्रेरी, इतना दूरी टू स्टेशनरी शॉप और इतना टू ग्रोसरी शॉप। अब हाउ मच टोटल डिस्टेंस डज शी नीड टू वॉक। अब टोटल उसे कितना चलना पड़ा। तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। ये पहला है, पहला डिस्टेंस, और ये दूसरा डिस्टेंस, और ये तीसरा डिस्टेंस 1 किलोमीटर 350 मीटर। इन तीनों को कर देंगे प्लस और आपको मिल जाएगा टोटल डिस्टेंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अ मिल्क मैन सोल्ड, एक मिल्क मैन ने बेचा। देखिए एक मिल्क मैन ने सोल्ड किया इतना लीटर, देन दिस लीटर ऑफ मिल्क इन 3 days, 3 दिन में। पहले दिन उसने इतना बेचा, दूसरे दिन इतना, तीसरे दिन इतना मिल्क बेचा। अब उसने टोटल कितना बेचा? तो ये भी बहुत सिंपल है, सारे तीनों नंबर्स को आपको करना है प्लस, ठीक है। अब नेक्स्ट 3 व्हीकल्स, अब 3 व्हीकल्स हैं, उन तीनों का वेट दिया है। ये है पहले व्हीकल का वेट, ये सेकंड व्हीकल का और ये थर्ड व्हीकल का। अब पूछा है कि इन सब का टोटल वेट कितना होगा। इन तीनों गाड़ियों को जो है एक गुड्स ट्रेन में चढ़ाना है, जो ट्रेन की जो गुड्स ट्रेन होती है जिसमें सामान जाता है ना। तो अब इन तीनों का वेट कितना होगा? कुछ भी नहीं है, तीनों को आपको प्लस कर देना है, सिंपल है, एडिशन है, ठीक है। तीनों नंबर्स को करेंगे प्लस और मिल जाएगा आपको टोटल वेट। नेक्स्ट, अनीता ने यूज़ किया एक शैम्पू बोतल में। उसके पास एक शैम्पू बोतल था जिसमें कितना शैम्पू था? जिसमें 250 ml शैम्पू था। उसमें से उसने 89 शैम्पू जो है उतना मिलीलीटर यूज़ कर लिया, मतलब खर्च कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब कितना शैम्पू उस बोतल में बच गया? तो आपको क्या करना है, 250 मिलीलीटर से माइनस करना है 89 मिलीलीटर। तो ये आपका सब्ट्रैक्शन का वर्ड प्रॉब्लम है। यहाँ पे आप माइनस करेंगे, आपको मिल जाएगा कि शैम्पू बोतल में कितना शैम्पू बच गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, अ केबल कंपनी यूज्ड, एक केबल कंपनी ने यूज़ किया कितने में से? देखिए 500 मीटर वायर में से 298 मीटर उन्होंने जो है यूज़ कर लिया। अब कितना उनके पास बचा है? तो ये भी बहुत सिंपल है, 500 मीटर में से माइनस करेंगे 298 मीटर, आपको मिल जाएगा कि कितना लेफ्ट है, कितना बचा है। अब नेक्स्ट नंबर 8, अ मैन हैड दिस मच लेंथ ऑफ रोप, इतना उसके पास रस्सी था जिसका लेंथ है ना, जिसकी लंबाई इतनी थी, उसने इतना यूज़ कर लिया है जो मेजरमेंट दिया है 234 मीटर 15 सेंटीमीटर। अब कितना रोप, कितना रस्सी उसके पास बच गया? बहुत ही सिंपल है, इस नंबर को लिखेंगे ऊपर, इससे माइनस करेंगे, इस नंबर को मिल जाएगा लेफ्ट रोप कितना है। ये सब्ट्रैक्शन का वर्ड प्रॉब्लम है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9, रोहन वेस। अब रोहन का वज़न है, रोहन कितना वेट है रोहन का? 25 kg 725 ग्राम। और वासु का वेट है 8 kg 360 ग्राम मोर देन रोहन। देखिए इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, वो क्या कहते हैं, वो सोचते हैं ये रोहन का वेट है और ये वासु का वेट है, तो ऐसा नहीं है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे दिया है कि वासु का वेट इतना ज़्यादा है रोहन से, ठीक है, तो ये वासु का वेट नहीं है। वासु का वेट क्या होगा? रोहन के वेट से अगर आप प्लस करेंगे, ये वेट ऐड करेंगे, तब जाकर आपको वासु का वेट मिलेगा। और फिर पूछा है टोटल वेट, तो वासु के वेट के लिए आपको क्या करना है, रोहन के वेट से, जो रोहन का वेट है ये वाला, इससे प्लस करना है ये, तब आपको मिल जाएगा वासु का वेट। और फिर आपको रोहन के वेट और वासु के जो आंसर वाला वेट है ना, उन दोनों को प्लस करना है, आपको इन दोनों के टोटल वेट मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये मोर देन वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो इस तरीके से आप उनको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, अब बकेट कंटेन्स, कि एक बकेट में कितना पानी है? इतना मिलीलीटर पानी है एक बकेट में। हाउ मेनी लीटर्स एंड हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ वाटर इज देयर इन बकेट। अब इसमें कितना लीटर और कितना मिलीलीटर, मतलब आपको इस नंबर में जो ये पूरा मिलीलीटर दिया ना, इसमें लीटर और मिलीलीटर को अलग करना है। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए 12 आपको पता है कि 1000 वाली प्लेस होती है लीटर की। देखिए 12 to 75 मिलीलीटर में क्या होगा, 12 लीटर होंगे और बाकी मिलीलीटर होंगे, है ना, ये हमने कन्वर्शन में ऐसे पढ़ा है। इतने मिलीलीटर होता है तो इसमें 12 लीटर होगा और बाकी 275 मिलीलीटर होगा। ये है फर्स्ट पार्ट का आंसर। और फिर एक और क्वेश्चन पूछा है कि इफ़ 8 liter 35 milliliter of water is poured into another bucket, how much water remains in the bucket? अब इसमें से, अब ये जो 12 लीटर 275 मिलीलीटर है ना, इसमें से
8 लीटर और 35 मिलीलीटर पानी निकाल दिया गया है और उसे दूसरे बकेट में पॉर कर दिया गया है, मतलब उसे डाल दिया गया है दूसरे बकेट में, ठीक है। मतलब ये 12 लीटर में से ये 8 लीटर वाला जो मेजरमेंट है वो निकाल देंगे, मतलब कि माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपको मिल जाएगा कि कितना पानी अब उस पहले वाले बकेट में बच गया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो 12 लीटर 275 मिलीलीटर है इसको अलग किया पहले हमने, है ना। 12 लीटर और 275 मिलीलीटर, इसमें से माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 लीटर 35 मिलीलीटर और आपको मिल जाएगा कि कितना पानी अब उस पहले वाले बकेट में बच गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। फ्रॉम एन ऑयल कैन, एक ऑयल कैन में से, है ना, जिस एक ऑयल का जो कैन होता है उसमें से ऑयल कैन है जिसमें 900 मिलीलीटर ऑयल था, उसमें ये 456 और ये 123 मिलीलीटर ऑयल जो है यूज़ हो गया है। अब कितना ऑयल उस कैन में बच गया है, तो आपको क्या करना है, पहले आपको देखना है कि कितना यूज़ हो गया, तो उसके लिए आपको 456 को 123 के साथ प्लस करेंगे, है ना। तो आपको आंसर मिल जाएगा 579, है ना। हमने इनको प्लस किया और आंसर मिल गया आपको 579 मिलीलीटर। और अब इस 900 में से 579 को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपको मिल जाएगा कि अब उसमें कितना तेल बच गया है ना। तो पहले जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो आपको पहले कितने खर्च हो गए अगर अलग अलग दिया है तो उन सबको प्लस करो और पता लगाओ कि पहले खर्च कितना हुआ है, खत्म कितना हुआ है ना। फिर जाकर उसे टोटल में से माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि अब कितना बच गया है। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट नंबर 12। अब बेकर जो बेक करते हैं, जो केक्स बनाते हैं, है ना, उसके पास कितना था, 20 kg ऑफ फ्लावर था, मतलब कि जो आटा होता है उनका, मैदा आटा, है ना, जो भी होता है वो 20 kg था उसके पास। अब उसको कितना और चाहिए, 20 kg में से उसको ब्रेड बनाने के लिए इतना चाहिए, फ्लावर इतना यूज़ करना है, और बिस्किट्स बनाने के लिए इतना यूज़ करना है, 4 kg 100 ग्राम। अब उसके पास जो बच जाएगा वो उसे बन्स बनाने के लिए यूज करना है। तो अब पूछा है कि बताना है, तो पूछा है कि कितना फ्लावर बन्स बनाने के लिए अब बचेगा। तो आपको क्या करना है, टोटल आपको ये देखिए, ये पहले ऊपर वाला क्वेश्चन ही है सेम, है ना, तो ये वैसा ही है, मतलब टोटल उसके पास 20 kg था। तो सबसे पहले जितना उसे चाहिए, जितना उसे खर्च करना है उनको आप ऐड करेंगे। तो कितना उसे चाहिए, उसे 12 kg 350 ग्राम से प्लस करेंगे 4 kg 100 ग्राम, ये दोनों वो हैं जो उन्हें उसे खर्च करने हैं। तो सबसे पहले आप इन दोनों को करेंगे प्लस, और जो आपका आंसर होगा उस आंसर को इस 20 kg जो टोटल फ्लावर है उससे करेंगे सब्ट्रैक्ट, माइनस, तब आपको मिल जाएगा कि कितना फ्लावर, कितना आटा अब बच गया, क्योंकि ये दोनों तो खर्च होने वाले हैं, है ना, ये ब्रेड के लिए चला जाएगा, ये बिस्किट्स के लिए चला जाएगा। इन दोनों को प्लस कर दिया और वो आंसर को अगर आप टोटल कितना फ्लावर था, कितना आटा था, उसमें से माइनस करेंगे तो आपको बच जाएगा, पता चल जाएगा कि अब जो बचा होगा ना आटा वो उसे बन बनाने के लिए भी यूज करना है। तो वही यहाँ पे पूछा है, ठीक है। तो ये होगा उसका आंसर, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको कंप्लीट करना है ये एक्सरसाइज। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।